एक चरवाहा था, उसके पास 100 भेड़ें थी। वो अपने भेड़ों से बहुत प्रेम करता था। चरवाहा अपने भेड़ों का अलग अलग नाम रखा था। जब उसको बुलाना होता था तो वो सबको अलग अलग नाम से बुलाता था, जैसे सोनू, मोनू। और उसने अपने भेड़ों को अलग अलग स्थान पर लेकर जाता था चराने के लिए। रोज शाम वो अपने भेड़ों को उस स्थान पर लेकर जाता था जहाँ हरी हरी चराइयाँ होती थी। उसकी भेड़ें पानी पीती और हरी हरी चराइयों को चरती थी। वो अपने भेड़ों से प्रेम रखता था और उसकी भेड़ें भी अपने चरवाहों से प्रेम रखती थी। इसमें से उसकी एक भेड़ थी जिसका नाम था मिट्टू। वो बहुत शरारती थी। वो अपने चरवाहा की बातों को नहीं मानती थी। उसका चरवाहा कहता था तुम इधर से चलो तो वो उधर से जाती थी। और वो चाहती थी कि मैं एक अलग जिंदगी जीऊं। मैं चरवाहे की कैद में नहीं रहना चाहती, क्योंकि जहाँ मुझे चरवाहा ले जाना चाहता है सिर्फ मैं वहीं पर जाती हूँ। इसलिए मैं चरवाहा से अलग होकर मुझे जहाँ जाना होगा मैं वहाँ जाऊंगी। उसने एक योजना बनाई कि अब जब मेरा चरवाहा मुझे चराने के लिए लेकर जाएगा तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगी। जैसा उसने सोचा था उसने वैसा ही किया। मिट्टू भेड़ चरवाहा की डांट में नहीं रहना चाहती थी। उसने जैसा सोचा उसने वैसा किया और वो वहाँ से जब चरवाहा उसको चराने के लिए लेकर गया था तो वहाँ से भाग गई। फिर उसके बाद जब चरवाहा शाम को सभी अपने भेड़ों को इकट्ठा करता है और सबको गिनता है कि क्या मेरी 100 भेड़ें हैं, तो उसमें से उसकी एक भेड़ गायब रहती है जिसका नाम रहता है मिट्टू। जब शाम होता है तो मिट्टू भेड़ को अपने घर की याद आने लगती है, क्योंकि उस टाइम बिजलियां तड़क रही थी और पानी बरस रहे थे और सियार और लोमड़ियां बोल रही थी। तो उसे अपने घर की याद आने लगी कि मैं चरवाहा के घर पर थी तो चरवाहा मुझे सेफ्टी में रखता था। अब यहाँ पर मुझे कौन बचाएगा, यहाँ पे मुझे सब खा जाएंगे। वो ये सोचकर बहुत रोने लगती है और उसे अपने गलती का एहसास होने लगता है। चरवाहा अपने मन में ठानता है कि मैं अभी इसी वक्त अपने मिट्टू भेड़ को खोज कर लेकर आऊंगा। तो उस टाइम रात हो जाती है तो एक हाथ में लालटेन लेता है और छाता लेता है और लाठी लेता है और अपने मिट्टू भेड़ को खोजने निकल जाता है। वो बहुत खोजता है लेकिन उसकी मिट्टू भेड़ उसे नहीं मिलती है, क्योंकि उस टाइम रात हो जाती है, बिजलियां तड़कती हैं। तो वो थक कर क्या हो जाता है, एक जगह बैठ जाता है। फिर मिट्टू भेड़ रो रही थी, रोने की आवाज चरवाहा को सुनाई देती है। तो वो उसी रोने की आवाज का पीछा कर कर जाता है और देखता है कि मिट्टू भेड़ का पैर जो है झाड़ियों में फंसा हुआ है और मिट्टू भेड़ रो रही थी। तो चरवाहा दौड़ कर जाता है, उसका पैर झाड़ियों से निकालता है और उसे गले लगाता है। फिर उसे कंधे पर उठाकर अपने घर लेकर आता है और सबको भोज देता है और कहता है कि मेरी खोई हुई भेड़ जो खो गई थी वो अब मिल गई है। इसी प्रकार दोस्तों, ये जो चरवाहा है ना वो परमेश्वर है और ये जो भेड़ें हैं वो हम सब है। जैसे मिट्टू भेड़ है वो अपनी अलग जिंदगी जीना चाहती थी, वैसे ही कभी कभी हमारे मन में भी ख्याल आता है कि हम अलग जिंदगी क्यों नहीं जीते। हम चरवाहा की कैद में नहीं रहना चाहते, लेकिन हमारे मन में ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें संसार को देखकर लगता है कि हम संसार के रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानते। वो आनंद मना रहे हैं, हम आनंद नहीं मना रहे हैं। जैसे मिट्टू भेड़ सोचती थी कि मैं अलग जिंदगी जीऊंगी, और जैसे मिट्टू भेड़ का पैर जो है झाड़ियों में फंस जाता है, वैसे ही संसार के रीति रिवाज हमको क्या करते हैं, दबा देते हैं। फिर बाद में हमें अपने पिता के घर की याद आने लगती है कि हमारा पिता हमसे इतना प्रेम करता था, फिर भी हमने उसको छोड़ दिया। देखिए, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। आप प्रभु में बने रहें, मिट्टू भेड़ के समान न बने, और प्रभु आपके साथ है। सभी को जय मसीह की।